हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का है, व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने आपको कहा है उसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं। अब साउंड वेव को हम इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस होती है बाय कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इन द एयर। तो एयर पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिसमें ये प्रोपेगेट होगी ये साउंड वेव। तो इसी के पैरेलल में क्या हो जाता है, एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो जाते हैं। Which characteristics of sound helps you to identify your friend by voice while sitting with others in a dark room। अब आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, आपके मिसाल के तौर पर 2 फ्रेंड्स हैं। तो अब अगर एक फ्रेंड बात करेगा, आपको सीधा पता चलेगा कि कौन सा फ्रेंड बात कर रहा है। ये कैसे आपको पता चलता है, आपको कि क्वालिटी या टिम्बर, टी आई यहाँ स्पेलिंग है TIMBRE, ठीक है। तो ये क्वालिटी या साउंड या टिम्बर जो साउंड का होता है वो हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि ये कौन सा पर्सन बात कर रहा है। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। देखो, लाइटनिंग जब आप देखते हो, बादल गरजते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखते हो लाइट जैसी फ्लैश, ठीक है, और थंडर, फिर उसके साथ थंडरिंग आवाज़ आप देखते हो, वो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। हमें पता है वो साइंटिफिकली क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस। लेकिन हमें पता है हम पहले लाइट देखते हैं, उसके बाद हम बादल के गरजने की आवाज़ सुनते हैं। ये क्यों होता है, देखो मिसाल के तौर पर शेर है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब इंसान है, इसकी स्पीड कम है। तो अगर शेर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आना है शेर को, ठीक है, तो ये कम टाइम लेगा, और अगर इंसान को आना है तो ये इससे ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसी तरीके से साउंड और लाइट जो कि स्पीड इसकी लाइट की होती है ज़्यादा, साउंड की क्या होती है, कम। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या सुनते हैं, इसी लाइट को देखते हैं, उसके बाद हम साउंड सुनते हैं इस थंडरिंग की। तो साउंड ऑफ थंडर टेक्स मोर टाइम टू रीच अर्थ एज कम्पेयर टू लाइट। तो इसीलिए हम फ्लैश पहले देखते हैं और थंडरिंग बाद में। स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए पर्सन हैज़ ए हेयरिंग रेंज फ्रॉम, एक पर्सन जो कि इंसान की हेयरिंग रेंज है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़। वट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज 2 फ्रीक्वेंसीज। तो हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344। अब हमें पता है साउंड वेव के लिए स्पीड क्या होती है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या आएगी, स्पीड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। अब हमें स्पीड भी देकर है, फ्रीक्वेंसी भी देकर है। तो स्पीड है हमारी यहाँ पर 344, वेवलेंथ है 20, तो 344 डिवाइडेड बाई 20 17.2 मीटर। इसी तरीके से जब फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्ज़, 1 किलो हर्ट्ज़ में कितने हर्ट्ज़ होते हैं, 1000 हर्ट्ज़, तो 20 किलो हर्ट्ज़ में 20,000 हर्ट्ज़। तो अब फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़, स्पीड वही है 344, तो ये जो वेवलेंथ आएगी लैम्डा वो आएगी 344 डिवाइडेड बाई 20,000, वो आएगा हमारा 0.172 मीटर। तो इसीलिए ह्यूमन्स के लिए वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रॉम 0.0172 मीटर टू 17.2 मीटर। तो मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।